Hello, my bookworm. Today we are going to study class 10th math exercise 7.1 और क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड. ठीक है. व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर सेकंड बल्कि 6 का सेकंड. ठीक है. नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर. क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना है कि ये कौन सा टाइप है और पॉइंट दिया है ये -3,5 3,1 0,3 और -1,-4. ठीक है. इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी. इसको डिस्टेंस फार्मूला से इसका डिस्टेंस निकालेंगे और मुझे ये बताना है कि क्वाड्रिलेटरल है या नहीं या किस फॉर्म में है. स्क्वायर है या रोम्बस है या ट्रैम्पेजियम है. चलिए देखते हैं. तो यहाँ पे राइट डाउन मैंने कर लिया है. ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इसको लेट मान लिया है. ठीक है. और डिस्टेंस फार्मूला वी नो डैट कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है. ठीक है. तो डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का और सी डी का और फिर ए डी ए का. ठीक है. तभी हम लोग जान पाएंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं. ओके. तो चलिए देखते हैं. अगर मान लीजिए कि ए बी का डिस्टेंस हमको निकालना है, तो इसको हम x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2. ठीक है, मानते हैं. तो x2 माइनस x1 है. ठीक है. तो x2 ये है और ये x1 है. ठीक है. तो 3 और यहाँ पे माइनस, ये -3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 1 माइनस 5, 1 में से 5 गया 4 का होल स्क्वायर हो गया. ठीक है. अब देखिए क्या हो जाता है. ये 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 और का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है. अब देखिए 3 6 का एक स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 और प्लस 16. ठीक है. ए बी डिस्टेंस क्या आया, ये 6 और 6 2 और कैरी ओवर 1 3 1 4 4 1 5 52 आ गया. अब निकालेंगे बी सी. ठीक है. तो बी सी में बी को हम बी का के कोऑर्डिनेट को x1 और y1 मानेंगे और सी को y2 और x2 और y2 मानेंगे. ठीक है. इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2. अब इसको में से इससे घटाएंगे और इसको इससे घटाएंगे. ठीक है. तो 0 में से 3 गया, 3 ही बचेगा. तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 3 लिख देते हैं. ठीक है. 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 में से 1 गया 2 का यहाँ पे होल स्क्वायर फार्मूला पे बैठा दिया मैंने. अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4. ठीक है. तो 9 और 4 कितना हो जाता है 13. तो बी सी का ये 13 निकल गया. देखिए ये दोनों क्या है, डिफरेंट है. नोटिस कीजिएगा आप लोग. ठीक है. अब देखिए सी डी का डिस्टेंस निकालेंगे. तो सी को हम x1 y1 मानेंगे और डी को x2 y2. अब देखिए इसको x2 में से x1 को घटाएंगे और y2 को y1 से घटाएंगे. ठीक है. तो -1 से 0 घटाएंगे तो केवल -1 ही होगा. ठीक है. तो -1 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस ये -4 और ये -3 हो जाएगा. -4 से 3 घटाएंगे ना तो -4 -3. तो यहाँ पे -4 और यहाँ पे -3 का स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सी डी. तो ये -1 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पे -1 आएगा. तो यहाँ पे देखिए छूट गया है. ठीक है. -1 का स्क्वायर 1 होता है और ये क्या हो जाएगा -4 -3 -7 का स्क्वायर क्या होगा 1 और माइनस का स्क्वायर होता है प्लस और 7 का स्क्वायर होता है 49. तो ये क्या हो जाएगा सी डी का डिस्टेंस हमको फाइंड हुआ 50. ठीक है. अब देखिए डी ए का भी निकाल लेंगे. तो अब डी के कोऑर्डिनेट को हम क्या लिखेंगे x1 y1 और इसको x2 y2. तो x2 से x1 घटाएंगे और y2 से y1 घटाएंगे. ठीक है. तो -3 से ये -1 घटाएंगे
हाँ, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए रूट अंडर -3 माइनस ये -1 घटा देंगे का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस प्लस क्या होगा ये 5 में से -4 जाएगा, ठीक है। ये 5 से माइनस ये 4 का होल स्क्वायर, ओके। अब देखिए ये 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे 5 और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है 3 1 4 का होल स्क्वायर और 5 6 5 और 4 का 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे -3 है ना, ये प्लस, तो यहाँ पे 2 होगा ना, ठीक है। -3 से ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ। तो हाँ ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 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 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे √85, ठीक है। तो हम लोग नोटिस देखिए कर रहे हैं कि कोई भी ये DA 85 है, CD है 50, हाँ, और BC है 30 और AB क्या है 52, सारा डिफरेंट क्या है अलग अलग है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे AB डज नॉट इक्वल टू BC डज नॉट इक्वल टू CD डज नॉट इक्वल टू DA, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि नो क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म फ्रॉम गिवन पॉइंट, ठीक है। तो लिख दें नो quadrilateral is formed from the given point। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।